हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, कैसा है इनका रिलेशन, क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन, सभी चीजें देखेंगे। आज रीडिंग डिटेल में होगी। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम धोए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। चलो स्टार्ट करते हैं। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स लेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर देंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी से क्या चल रहा है। ओके, ये लो 5 कार्ड निकाल लिए हैं। देखो थर्ड पार्टी का कार्ड भी निकल के आ गया है। 2 कप से कार्ड भी क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया है, लेकिन इसको बाद में लेंगे अपन, पहले ये कर लेते हैं। थर्ड पार्टी फिलहाल जो कल्पना कर रही है, वो कल्पना कर रही है एक उज्जवल भविष्य की। देखो सोचने वाली बात क्या है कि है तो वो थर्ड पार्टी और कल्पना कर रही है उज्जवल भविष्य की। खूब पैसा, अच्छी फैमिली, जिसे कहते हैं संपूर्ण परिवार, ठीक है, हंसता खेलता परिवार, खूब पैसा, अच्छा मकान, ऐशो आराम, वो सारी चीजों की वो कल्पना कर रही है। लेकिन ये सिर्फ कल्पना मात्र है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और कुछ नहीं होने के कारण ही थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रही है और होपलेस होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में क्या दिख रहा है कि दान दक्षिणा बहुत करने लग गई थर्ड पार्टी। इतना ज्यादा दान दक्षिणा कर रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सत्कर्म करने से चीजें सही हो जाएगी। कमेंट्स बॉक्स में बताना क्या ये सही है। दूसरी बात ये है कि किसी ने मुझे कमेंट्स करके कहा है कि ये रीडिंग केवल लेडीजों के लिए होती है कि जेंट्स के लिए होती है। और मैं आपको हर रीडिंग में कहती हूँ कि रीडिंग था थी, पर था थी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। ये रीडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है, चाहे आपका पार्टनर लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, था हो थी हो, आप उस हिसाब से रेजोनेट करें। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है ये, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो दान दक्षिणा करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि हम दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा प्यार भरा था, अच्छा था, गिविंग नेचर में था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि चीजों में, रिश्तों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। ऐसी क्या सिचुएशन हो गई, ऐसी क्या स्थिति हो गई जिसके कारण से रिश्तों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। तो इस वजह से बहुत ज्यादा सोच विचार और बहुत ज्यादा परेशान होती हुई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो पैसों के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस है ही सही, उसमें तो कोई शक नहीं और कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में जो थर्ड पार्टी की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब, यही चीज बोलूंगी मैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचना। अगर वो दूसरों के बारे में सोचती तो वो कभी थर्ड पार्टी बनती ही नहीं, कभी वो आपकी लाइफ में आती ही नहीं, अगर वो दूसरों के बारे में सोचती तो। इसलिए थर्ड पार्टी मतलब कि खुद के बारे में ज्यादा सोचना। आपके पार्टनर को भी एक बार वो साइड में रख देगी, लेकिन पहले खुद का फायदा देखेगी। अब बहुत से थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी होते हैं, सास ससुर भी होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे बेटा अगर बहू का हो गया, या मेरा बेटा अगर इस लड़की से शादी कर लेगा तो फिर चीजें मेरे फेवर में नहीं रहेगी। एक इनसिक्योरिटी फील होती है, इसके कारण से भी कभी कभी वो थर्ड पार्टी बन जाते हैं। वहीं अगर कोई लड़की है तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति से, इस लड़के से शादी कर ली तो फिर ये उसी के कहे अनुसार चलेगी, हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं रहेगा, हम हमारी बेटी को खो देंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको डिपेंड करना है कि आपकी एनर्जी क्या है। था के लिए देख रहे हो या थी के लिए देख रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि थर्ड पार्टी होती कौन है। हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, हर वो सिचुएशन, समाज, सोसाइटी, हर वो परिस्थितियां
ठीक है, जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे रही है, वो सभी चीजें थर्ड पार्टी कहलाती है, क्योंकि वो आप दोनों के बीच में है, तभी तो आप दोनों एक नहीं हो पा रहे, तो वो थर्ड पार्टी कहलाती है। तो थर्ड पार्टी पैसों के ऊपर तो बहुत फोकस है, बहुत ही ज्यादा फोकस है, और वो अपने आप को एक लग्जरी लाइफ में देखती है। उसको चाहिए कि मेरी लाइफ में सारे ऐशो आराम होने चाहिए, सारी खुशियां होनी चाहिए। लेकिन जब वो चीजें हासिल नहीं होती है, तो फिर बहुत ज्यादा टेंशन में चली जाती है। देखो इसके अंदर भी कार्ड्स क्या निकल के आ रहा है कि बिल्कुल टूटा हुआ फील कर रही है अपने आप में। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। एक अधमरा सा इंसान नहीं होता, उस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। अब इसके अंदर देखो एनर्जी निकल रही है कार्मिक बंधन की। ये जो थर्ड पार्टी का रिलेशन है, ये कहीं ना कहीं कार्मिक बंधन बन रहा है, और इसी वजह से ये जो रिश्ता है ये प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा। अब आप बोलोगे कि रिश्ता हमारा भी हमारे पार्टनर के साथ अभी सही नहीं चल रहा, तो क्या हम भी कार्मिक बंधन है? ऐसा नहीं होता है। जो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो कार्मिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो कार्मिक होते तो इस रीडिंग तक पहुंचते ही नहीं। आप ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत से मेरे व्यूवर्स सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस जर्नी में हो सकते हैं, और बहुत कम सिचुएशन में आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ये जो थर्ड पार्टी का रिश्ता दिख रहा है, ये कार्मिक बंधन दिख रहा है पूरी तरीके से, और ये कार्मिक बंधन जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि जैसे आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे कपड़ा उड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं जो इन दोनों का बंधन है वो रिलीज हो रहा है। जैसे ही बंधन रिलीज होगा, जैसे ही सर्कल ये कंप्लीट होगा, आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली जाएगी। आप और आपके पार्टनर दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे, अगर आप उनका ट्रू लव हो तो। ठीक है, अब ये तो आपको पर्सनल रीडिंग से चेक करवाना होगा कि आप उनका ट्रू लव हो या नहीं हो, या आप कौन सी जर्नी में चल रहे हो। बाकी थर्ड पार्टी के साथ जैसे ही कार्मिक बंधन खत्म होगा, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। बहुत ज्यादा इमोशनल, इतना ज्यादा इमोशनल कि ये समझ लो आप कि हर तरफ मायूसी, उदासी, है ना, और रोने का मन करना, तड़प होना, ये चीजें दिखाई दे रही है। वेटिंग मोड, वेटिंग मोड भी दिखाई दे रहा है। वेटिंग मोड किस चीज का दिखाई दे रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि मेरी लाइफ में सक्सेस के लिए मुझे क्या करना है। मुझे फ्यूचर पे फोकस करना है या मुझे मेरे पास्ट पे ही फोकस करना है? किस रास्ते पे जाऊं मैं, किस जगह जाऊं मैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी लाइफ को जितना वो सिक्योर करना चाह रही है, जितना अपने आप को कंप्लीट करना चाह रही है, जितनी अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाह रही है, उतना ही वो शक के घेरे में घिरती जा रही है, उतना ही उसके अंदर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, शक कर रही है, खुद पे भी कर रही है, खुद के पार्टनर पे भी कर रही है, जो कि एक्चुअली में पार्टनर वो आपका है। ठीक है, तो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हुए दिखाई दे रही है। अपनी लाइफ को जितना वो सही करना चाह रही है, उतना ही चीजें बिगड़ती जा रही है। एज ऑफ सोर्स के कार्ड कीजिए। चलो, सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रही थर्ड पार्टी। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रही है, या तो कोई वकील से सलाह ले रही है, या फिर कोई होता है ना कि बड़े ज्ञानी अनुभवी, या ये समझ लो कि जिसकी लाइफ में जो खुद थर्ड पार्टी बनी हुई हो, या जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे अफेयर्स चलाए हो, या जिसने रिश्तों को बहुत ज्यादा बैलेंस कराए, जैसे 3-4 रिश्ते हैं तो उनको बैलेंस करके चल रही है, तो ऐसे लोगों से सलाह लेते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। और इतनी जल्दी हो रही है थर्ड पार्टी को इस रिश्ते को सही करने के लिए कि जैसे मैं एक जादू की छड़ी घुमाऊंगी और सब कुछ सही हो जाएगा, पर इतना आसान
नहीं होता है। कुछ भी चीजें इतना आसान नहीं होता है कि जो अपने चुटकी मात्र से ठीक हो जाए। कुछ अपने प्रारब्ध होते हैं जो फेस करने ही पड़ते हैं। जब तक वो प्रारब्ध फेस नहीं करोगे, तब तक उनको कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में वो चीज नहीं पा सकते हो जो कि आपको मिलने वाली है। और फिर उसके बीच में थर्ड पार्टी मतलब किसी का घर बिगाड़ा, थर्ड पार्टी मतलब कि किसी के पार्टनर को जुदा कर दिया, थर्ड पार्टी मतलब कि किसी को खून के आंसू रुलाए। यही थर्ड पार्टी हुई ना। चाहे कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अदर रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई दोस्त हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, या समाज से रिलेटेड कोई बड़े पदवी पे बैठे हुए लोग हो सकते हैं। लेकिन है तो वो थर्ड पार्टी ना। करा तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी को दर्द ही दिया है ना। तो ये जो हाई लगती है, बदुआएं लगती है, तो वो भी तो फेस करनी है। बहुत से लोग तो श्राप दे मारते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि श्राप दे देंगे तो फल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कभी कोई प्योर इंसान जो होता है ना, वो अगर दिल से कुछ किसी के लिए बदुआएं दे देता है ना, तो वो फलीभूत हो जाती है। मान लो कोई प्योर इंसान है, ठीक है, उस उसने इतनी तड़प अपने दिल में पैदा कर रखी है, इतना दर्द उसने सहा है। अगर उसके दर्द में अगर किसी के लिए कोई बदुआएं निकल जाती है उस वक्त, तो वो चीज फलीभूत हो जाती है। वही चीज है कि थर्ड पार्टी के लिए इन सभी चीजों को फेस करना बहुत मुश्किल है। ये समझ लो आप कि ये जो 2025 है ना, ये बहुत सारी थर्ड पार्टियों को रिलीज कर देगा। रिलीज कैसे कर देगा? ऐसा नहीं है कि इनका कार्मिक बंधन खत्म हो जाएगा कुछ तो, और कुछ के साथ क्या होगा, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इन दोनों का रिलेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी को मिलेगा कर्मा। वो कर्मा जो मिलेगा ना, वो कर्मा पार्टनर से रिलेटेड नहीं होगा। वो कर्मा होगा जो आप बहुत ज्यादा तड़पे हो, परेशान हुए हो, जो एक तकलीफ आपने सही है, जो अकेलापन आपने फील किया है। सबसे बेकार चीज होती है अकेलापन फील करना। जो अकेलापन आपने फील करा है ना, उस वक्त अगर आपने कोई गलत शब्द बोल दिए थर्ड पार्टी को लेके या आपके पार्टनर को लेके, तो वो सभी चीजें कर्मा फेस करेगी थर्ड पार्टी अब 2025 में। चलो और देख लेते हैं। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है ना, कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स करने से आपकी एनर्जी मुझे कैच होती है, और मुझे भी पता चलता है कि किससे रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है, आपकी क्या सोच विचार चल रहे हैं। कुछ नए आइडियाज हो तो वो भी आप बता सकते हो। ये यूट्यूब चैनल आपका है, इसे कैसे ग्रो करना है, कैसे ग्रो करवाना है, क्या आप रीडिंग लेना पसंद करते हो, क्या सुनना चाहते हो, किस टॉपिक पे आप रीडिंग करवाना चाहते हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अब देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ये किसी भी उम्र के लोग रीडिंग देख सकते हैं, जेंट्स लेडीज सब देख सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी बंदिश नहीं है। बस देखना ये है आपको कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है मतलब ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है मतलब ये रीडिंग किसी और की है। इसमें इसके अंदर भी क्या होता है कि अगर मान लो कि रीडिंग पूरी आपसे रेजोनेट होगी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। किसकी एनर्जी ज्यादा पिक हो रही है या किसकी एनर्जी पिक हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, उस पर डिपेंड करता है ये। अगर आप अपने बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो अपनी जर्नी के बारे में, अपने पार्टनर को लेके, या कब रियूनियन होगा, कब हमारा पार्टनर आएगा, तो आप पर्सनल रीडिंग करवाइए। पर्सनल रीडिंग से आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, चलो देखते हैं। थर्ड पार्टी एक्शन लेना चाह रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके कोई ना कोई एक्शन लेना जरूर चाह रही है। और ये एक्शन जो लेना चाहती है ना थर्ड पार्टी, ये समझ लो कि तीर जो है ना निशाने पे लगाना चाहती हो, कि बिल्कुल करेक्ट निशाने पे लगे, ताकि अब मुझे फेलियर का सामना नहीं करना पड़े, अब मुझे मुंह की नहीं खानी पड़े। इसके अंदर बहुत सी थर्ड पार्टी ने एक्शन ले लिया है, बहुत सी थर्ड पार्टी ने एक्शन ले लिया है। बहुत सी थर्ड पार्टी ने एक्शन ले लिया है, और बहुत सी थर्ड पार्टी अभी सोच विचार में चल रही है।
सोच विचार किस चीज का चल रहा है? थर्ड पार्टी सोच रही है कि क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए, या फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ सिर्फ समय खराब करती रहूं और मेरा फ्यूचर खराब हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। लेकिन दूसरे ही पल क्या लगता है थर्ड पार्टी को? मैं हार नहीं मान सकती, इतनी आसानी से मैं इस पार्टनर को नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक कि चीजें सारी मेरे हाथ में ना आ जाए। ये समझ लो आप कि अगर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से किसी चीज को लेके 100% उम्मीद करी है, तो वो अभी तक 30 से 40% ही उस चीज को हासिल कर पाई है। अभी भी 50 से 60% चीजें और हासिल करना चाहती है, और इस चीज को हासिल करने के लिए थर्ड पार्टी को जो सही लगता है वो सारी चीजें वो करती है। शाम दाम दंड भेद, जो नीति अपनाना चाहती है वो सब अपनाती है, बशर्ते क्या है कि फायदा उसका होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि खुद को प्रोटेक्ट करके, खुद को सेफ करके, और वो ऐसा दाव खेलती है कि उसके ऊपर इल्जाम ही नहीं आता, दोनों जने आपस में लड़ मरते हैं, और वो बस देख के एक होता है ना मक्कारी भरी हंसी हंसना, वो वाली चीज दिखाई दे रही है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि ये जो 2025 आया है ना, इसमें आप देखना कि क्या क्या होता है, उलट फेर हो जाएगा सब। और थर्ड पार्टी को जो कर्मा मिलेगा ना, जो देखो, जिस थर्ड पार्टी ने, जो मेरे व्यूवर्स जो बिल्कुल प्योर सोल है, ठीक है, बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे भी है कि वो अपनी जर्नी को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, वो नहीं समझ पाए कि हम कार्मिक बंधन है या हम किसी डिवाइन गाइडेंस जर्नी में चल रहे हैं, वो नहीं समझ पाए इस चीज को। इस वजह से उनका जो फोकस है अभी एक दिशा में नहीं है, इसलिए वो अभी अधरजुल वाली स्थिति में है। कभी उनका मन करता है आगे निकल जाए, नेक्स्ट उनकी लाइफ में आ जाए, कभी वो एक्स को लेके अपना मूड खराब करते हैं। नहीं, आपको अपना यिन यांग को बैलेंस करना है, अपनी डीएम और डीएफ की एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने अंदर जो शिव शक्ति है आपको उसको बैलेंस करना है। जब आप उसको बैलेंस करोगे, आपको इंट्यूशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको दर्शाव आने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको अपनी जर्नी के बारे में अपने आप पता होना स्टार्ट हो जाएगा कि हम कौन सी जर्नी में है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारा पार्टनर हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, हमको इग्नोर क्यों कर रहा है, और थर्ड पार्टी आखिर हमारी लाइफ में क्यों आई है। ये सभी क्वेश्चन के जवाब आपको अपने आप मिलेंगे, चाहे वो दर्शाव के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो मेरे माध्यम से हो, या आपके इंट्यूशन लेवल के माध्यम से हो, लेकिन सभी चीजें आपको ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगी। तो मैं आप सबसे यही बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, अपनी हायर सोल से मिलो। आपका मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप इस दुनिया में आए हो तो सिर्फ खाना पीना सोना रहना शादी करना, है ना, या वैवाहिक जीवन वैवाहिक जीवन का सुख लेना, केवल इतना ही मकसद नहीं होना चाहिए आपका। आप इस दुनिया में आए हो तो आपको कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें, आपके जाने के बाद भी आपको अच्छे नाम से और अच्छी काम से आपको जाना जाए। तो एक अपना मकसद, जीने का मकसद बनाओ कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें ये करके जाना ही जाना है, हमें इतना करना ही करना है, ठीक है ना। तो एक मकसद होना चाहिए लाइफ का, एक गोल सेट होना चाहिए। देखो, अपने लिए तो सभी जीता है इंसान, जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए सोचे, वो डिवाइन को बहुत प्यारा होता है। तो कोशिश करो कि दूसरों के लिए भी जीना स्टार्ट करें। दूसरों के लिए जीना मतलब दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करना, दूसरों के काम आना, और ऐसे इंसान के काम आना जो सही में जरूरतमंद हो। ऐसा नहीं कि कोई आपको बेवकूफ बना के चला जाए, है ना। चलो और देख लेते हैं। अब जो मैं देखूंगी ना, वो है आपके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्योंकि मुझे कंटिन्यू डिवाइन मैसेज आ रहे हैं कि मैं मेरे व्यूवर्स की ग्रोथ करवाऊं, मैं मेरे व्यूवर्स को हायर सोल से मिलवाऊं। कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, दर्शाव हो रहे हैं, लेकिन मैं काफी टाइम से इस चीजों को इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब मेरी बहुत जोर से डांट पिट गई है, डिवाइन ने मुझे बहुत बुरी तरीके से फटकारा है और कहा है बेटा तुझे जिस मकसद के लिए भेजा है तू कर क्यों नहीं रही है। तो अब मैं दोबारा डांट नहीं सुनना चाहती हूँ डिवाइन की, इसलिए अब मैं कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए।
आपके लिए ये कार्ड्स निकालूंगी कि मेरे सबसे पहले तो मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी ऑलरेडी चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, कौन किस लेवल पे है, कौन कितना अपने आप से जुड़ा है, किसने डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी, और अगर स्थिति मुझे खतरनाक दिखी तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कल, और आपको पूरा उसके अंदर एक छड़ी लेके बैठूंगी और आपको पूरा सिखाऊंगी, गाइड करूंगी, ठीक है ना। इसको कहते हैं भगवान की लाठी, वो लेके बैठूंगी मैं। अगर नहीं सीखे, नहीं समझे तो फिर पड़ेगी आपके। और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपकी दीदी हूँ और आपको डांट सकती हूँ, ठीक है ना, इसलिए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और सॉरी, मैं तो आपके लिए कार्ड्स निकाल दी थी ना, स्प्रेड का बिछाने लग गई। अरे मेरी बहुत जोर से फटकार पड़ गई है, इस वजह से अब मैंने अपना पर्पस बना लिया है कि आप लोगों को अपनी हायर सोल से मिलवा के ही रहूंगी। आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो, कमेंट्स लिखो कौन कौन मेरा साथ देना चाहते हैं इस जर्नी में, कौन अपनी जर्नी को पहचानना चाहते हैं, कौन अपनी हायर सोल से मिलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। चलो अपनी अपनी पाइलों का चुनाव करें। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है वो काफी अच्छी एनर्जी में है और एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही है ना, वो उसका निपटारा बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, उनके पूर्वजों की, उनके पितरों की या उनके इष्ट की, किसी की ब्लेसिंग है, जिसके कारण से वो सिर्फ अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हैं। पूरी तरीके से एक्शन मोड पे है और बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है जिनकी भी ये है। तो इन सबको भी मैं ब्लेसिंग दूंगी और रेकी करते समय प्रेयर करूंगी कि ये अपनी लाइफ में और आगे ग्रो करें। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज करा है, उन सभी को अपने इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मैं उनको गाइड करती रहूंगी और उनकी इस हौसले के लिए जो वो हिम्मत दिखा रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है ये, इतना आसान नहीं होता है ये। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपने कर दिया। जब कोई व्यक्ति किसी तड़प से गुजरता है ना, उस वक्त ऐसी सिचुएशन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। वो इंसान कैसे अपने आप में कंट्रोल करता है ना, ये वो ही जानता होगा। तो उस सिचुएशन से उभर के आप यहाँ तक आए हो, मतलब आपने बहुत कुछ अपने ऊपर वर्क किया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे वो मिथुन चक्रवर्ती नहीं बोलता था, कौन सा वो सीरियल आता था, सीरियल क्या, वो डांस का वो आता था ना, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वैसे ही वेरी गुड वेरी गुड। चलो, ओ माय गॉड क्या बात है, मेरे व्यूअर्स तो बहुत समझदार हो गए। गजब की एनर्जी निकल के आई है। जिनके लिए भी, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज करा है ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाह रहे हैं और बनाया भी है। आने वाले समय में या तो देखो, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बना लिया है कि सब आपसे अट्रैक्ट होंगे, सब आपकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे। एक अट्रैक्शन फील होगा आपका लोगों से और लोग आपकी तरफ खींचेंगे। या तो ये स्टार्ट हो चुका होगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी ऐसी एनर्जी में आने वाले हो, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा है, सही रास्ते पे हो। और मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहेगी। ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी लाइफ को, अपने सोल पर्पस को समझे और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। ओके, अब ये है क्या निकलना चाहिए। अरे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, एक से बढ़ के एक, नेले पे नेला मार रहे हो आप तो। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है ना, वो अपनी लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें आपके फेवर में नहीं है, आज आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी लाइफ वेस्ट है, बर्बाद है, या मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करा, या मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हुआ। लेकिन आपको अब इन चीजों से बाहर निकलना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत सारी मनी और बहुत सारी खुशियां। ये जो सिचुएशन है, ये मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाएगी।
लेकिन आपको इसके लिए पॉजिटिव रहना है, डिवाइन का थैंक यू बोलना है, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल, सबको थैंक यू बोलना है और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है। साथ में पॉजिटिव अफर्मेशन भी देना है और जिनको भी रेकी आती है वो रेकी करें, ताकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो पैसा, खुशियां हैं, इनको आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सको। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।